आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई का एमसीक्यू करने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और नया बैच क्लास 9 का स्टार्ट हो गया है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। क्लास 9 का सभी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन में बोला गया कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट हुक, लुएनहॉक, एम स्लीजन, टी स्वान। तो इसका जो आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है तो रॉबर्ट हुक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कोशिका की खोज कब हुई। कोशिका की खोज कब हुई, इसका ऑप्शन देखिए 1665, 1674, 1855, 1940। तो इसका जो आंसर होगा 1665 ईस्वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सेल, जिसको हम कोशिका कहते हैं, शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है। ऑप्शन देखिए, एम स्लीडन तथा टी स्वान, वाटसन तथा क्रिक, नॉल और रस्का, रॉबर्ट हुक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है लुएनहॉक, तीसरा है जैमसन, चौथा है स्लाइडेन एवं स्वान। तो इसका ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि स्लाइडेन एवं स्वान होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की। ऑप्शन देखिए, पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या बिरचो। तो जीव द्रव्य का जो खोज करने वाला है उसका जो राइट ऑप्शन होगा ए पुरकिंजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ऑप्शन देखिए, तंत्रिका कोशिका, गुर्दे की कोशिका, यकृत कोशिका, पेशीय कोशिका। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो हम लोग जीवों का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है कोशिका होता है। ठीक है, कोशिका से छोटा कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो बिल्कुल ही छोटा हो, सबसे छोटा जो है कोशिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सबसे छोटा एक कोशिका ये जीव कौन सा है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव, ऑप्शन देखिए ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा है अमीबा, चौथा ऑप्शन है माइक्रोप्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आत्महत्या का थैली कहलाता है। ऑप्शन देखिए, लवक, लाइसोसोम, रिक्तिका, केंद्रिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहल है। ठीक है, पाचक थैली कहलाता है। कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। यानी जो हमारा पेड़ पौधा में जो रसोई घर होता है, यानी खाना जो यहाँ पर बनता है, तो उसे हम लोग रसोई घर कहते हैं। तो पादप यानी पेड़ पौधा में पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, लाइसोसोम,
राइबोसोम हरित लवक या वो वर्णीय लवक? इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पादप कोशिका के जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन प्लाज्मा झिल्ली, तीसरा कोशिका भित्ति, चौथा केंद्रक झिल्ली। तो इसका जो है पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, तारक केंद्र का कार्य क्या है? एक नंबर ऑप्शन है डीएनए संश्लेषण, तर्कु निर्माण, श्वसन, जनन। तो ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं तर्कु निर्माण इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? तो ऑप्शन देखिए क्रोमोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो केंद्रक में जो हमारा पाया जाता है क्रोमोसोम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इनमें कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? इनमें कौन प्रोटीन निर्माण यानी जहाँ पर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो इनमें कौन होगा? ऑप्शन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इसका जो राइबोसोम ऑप्शन देख रहे हैं सी राइबोसोम सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? पादप कोशिका का कौन सा भाग है जो निर्जीव होता है? ठीक है, निर्जीव मतलब जिसमें जान प्राण नहीं हो। ऑप्शन देखिए कोशिका भित्ति, दूसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, तीसरा है केंद्रक झिल्ली, चौथा है प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति हो जाएगा होगा। ठीक है, कोशिका भित्ति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, तारक काय पाया जाता है? तो तारक काय कहाँ पाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए कहाँ चल गया मेरा क्वेश्चन, तारक काय कहाँ पाया जाता है? तो हमारा जो तारक काय होता है कोशिका में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है, लेकिन उसमें कोशिका में जो द्रव होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। तो इसका आंसर 1 नंबर होगा कोशिका द्रव्य में। 18 नंबर क्वेश्चन, वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। वर्णात्मक पारगम झिल्ली किसको कहते हैं? वर्णात्मक मतलब चयनात्मक, चयन करके जो पार होता है, तो कोशिका झिल्ली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, नीले, पीले, नारंगी, लाल रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन ए देख रहे हैं केरोसिन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर के बाद हम चलते 20 नंबर क्वेश्चन, और ये मेरा लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन अगले चैप्टर का इसी तरह धीरे धीरे करके बनाता रहूँगा। आप लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो जो है आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती है? तो केंद्रक द्रव्य में 2 प्रकार की रचनाएं पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। चलिए हम पढ़ाने के सिलसिला में आज हम यहीं रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।